अष्टावक्र गीता सूत्र 16। यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में पिरोया है। यथार्थः तू चैतन्य स्वरूप है, अतः शूद्र चित्त को मत प्राप्त हो। क्या कहा? शूद्र चित्त यानी शूद्र माने छोटा। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा का स्वरूप दिखाते हुए संसार से उसका संबंध स्थापित करते हुए राजा जनक से कहते हैं कि यह जो संसार है ये तेरी ही अभिव्यक्ति मात्र है। तू स्वयं आत्मा और ब्रह्म है। यह संसार तेरे से ही व्याप्त है। व्याप्त यानी फैला हुआ। इसका हर कण तेरा ही स्वरूप है। इसकी धड़कन तेरी ही धड़कन है। इसका फैलाव तेरा ही फैलाव है। इसकी चेतना तेरी ही चेतना है। इसका सौंदर्य तेरा ही सौंदर्य है। इसकी शक्ति तेरी ही शक्ति है। सृष्टि का नियम तेरा ही नियम है। इसमें जो अनेकता दिखाई देती है उसमें एकता का सूत्र भी है। अनेकता का अर्थ भिन्नता नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। यही चैतन्य ब्रह्म इसके विभिन्न अवयव यानी पदार्थ, नाना प्रकार के तत्व, इसके विभिन्न अवयवों को माला की भांति एक सूत्र में पिरोए हुए है। इस सृष्टि में विभिन्नताओं के बावजूद एक ही सामंजस्यपूर्ण स्थिति है। क्या कहा? इस सृष्टि में विभिन्नताओं के बावजूद एक ही सामंजस्यपूर्ण स्थिति है। विभिन्नताएं अब क्या है? विभिन्नताएं जैसे कि आप सृष्टि में देखते हैं, संसार में देखते हैं कि नाना प्रकार के छोटे से लेकर के बड़े जीव, पेड़ पौधे, न जाने और कितनी सृष्टि में जो है रंग रूप और विभिन्नताएं फैली हुई हैं, पर इसके बावजूद एक ही सामंजस्यपूर्ण स्थिति है जो इसका एक रस नियम है। इसमें एक तादात्म्य दिखाई देता है, एक संबंध दिखाई देता है। वह तेरे ही चैतन्य स्वरूप का कारण है। जिससे यह सृष्टि है तू भी उसी में है। जैसे यह सृष्टि उसमें भिन्न नहीं है, तू भी वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। अतः तू स्वयं को मात्र शरीर समझकर शूद्र चित्त को मत प्राप्त हो। शूद्र चित्त यानी छोटी सोच अपने भीतर मत रख कि मैं मात्र शरीर हूँ। इसका अर्थ है कि समस्त पदार्थों का केंद्रीय तत्व आत्मा ही है एवं आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु एक ही है जो सब में व्याप्त है। इसलिए सब में एक सूत्रता है। सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब एक ही हैं। आत्मा को जो भिन्न भिन्न मानता है वह तो मात्र अज्ञान ही है। वह जो अपने आप को शरीर मानता है वह महाअज्ञानी है, मूढ़ है, मूर्ख है। ऐसे मूढ़, ऐसे मूर्ख अपने आप को क्षुद्रचित व हीन अनुभव करते हैं। आत्मज्ञानी अपने को हीन नहीं समझता। स्वामी राम तीर्थ इसलिए अपने आप को बादशाह कहते हैं। तो इस सूत्र में आपने जाना कि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि तू अपने आप को शूद्रचित मत मान। तू इस पूरे संसार में जो कुछ भी तुझे इन आँखों से दिखाई दे रहा है उसे अपना ही स्वरूप मान, अपना ही चैतन्य रूप मान। वह तू ही है जो बाहर है, तेरा ही यह फैलाव है। इसलिए सब मनुष्यों का संसार अलग अलग होता है, क्योंकि उनका देखने का जो ढंग है, उनकी जो दृष्टि है वो भी अलग अलग होती है। किसी को कुछ दिखाई दे रहा संसार में, किसी को कुछ दिखाई दे रहा संसार में। इसलिए अष्टावक्र यहाँ पे कह रहे हैं, हे जनक, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है यह तेरा ही फैलाव है, यह तेरा ही चैतन्य स्वरूप है। अतः इन सब को एक जान और तू मुक्त हो जा। इनमें भिन्नता को मत देख,
जैसे ही तुम्हें भिन्नता दिखाई देगी, तू स्वयं से टूट जाएगा, तू स्वयं से दूर हो जाएगा। इसी बात को अष्टावक्र इस सूत्र के माध्यम से राजा जनक को समझा रहे हैं कि तू एक है, तू ही आत्मा है। कह रहे हैं तू स्वयं आत्मा है, तू स्वयं ब्रह्म है। यह संसार तेरी ही अभिव्यक्ति मात्र है। तो फिर मिलते हैं अगले सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।